नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 10th NCERT का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से बनने वाले सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये अध्याय 1 से सभी जो क्वेश्चन बनते हैं वस्तुनिष्ठ वो मैंने यहाँ आपको बताऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। यह वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंगूर का किण्वन होना परिवर्तन है। तो दोस्तों, अंगूर का किण्वन होना रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, श्वसन है। तो दोस्तों, श्वसन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इसमें भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। यदि दोस्तों आपने अध्याय 1 का पूरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे जाके आप पूरा चैप्टर विस्तार से पढ़ सकते हो। वहाँ मैंने सभी चीज़ें विस्तार से बता रखी है दोस्तों। तो मोमबत्ती का जलना, यहाँ दोनों ही परिवर्तन होंगे, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोस्तों, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 2Mg प्लस O2 2MgO अभिक्रिया में उत्पाद है। अर्थात दोस्तों, हमने पढ़ा था अभिक्रिया होती है, उसके बाईं तरफ होते हैं वो तो होते हैं अभिकारक और दाईं तरफ होते हैं उत्पाद। अर्थात यहाँ हमारा उत्पाद क्या हो गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए अगला क्वेश्चन, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2 अभिक्रिया को संतुलित करो। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में या बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, समीकरण को संतुलित करो। तो दोस्तों, अपने को समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करना होता है, जो उत्पाद और अभिकारक के जो परमाणु की संख्या है वो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। यहाँ देखिए Fe3 है लेकिन यहाँ Fe1 ही है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे, आगे 3 लिख देंगे, तो यहाँ भी Fe3 हो जाएगा, इधर भी Fe3 है। O4 है जी, इधर भी O4 है। देखिए यहाँ H2 ही है लेकिन यहाँ 4H2 अर्थात H8 है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 4 अर्थात 4H2। तो अब देखिए Fe3 इधर, इधर भी 3 है, O4 है, इधर भी ये 4 से गुणा हो रहा, O4 है। फिर ये देखिए 4H2 8, इधर भी 4H2 8, अर्थात अपनी समीकरण संतुलित हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब बिना बुझे चूने में जल डाला जाता है। क्या होता है जब बिना बुझे चूने में जल डाला जाता है। देखिए, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस क्या डाल रहे हैं, जल, अर्थात H2O। तो हमें उत्पाद प्राप्त होगा CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अर्थात जब बिना बुझे हुए चूने में जल डालते हैं तो हमको बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है CaOH2। देखिए अगला क्वेश्चन, संगमरमर का सूत्र है। संगमरमर का सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, C+O2 कौन सी अभिक्रिया है। C+O2 कौन सी अभिक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, दो अभिकारक मिलके एक नया उत्पाद बना रहे हैं C+O2, ये बना रहे हैं CO2। क्या बना रहे हैं, CO2। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है। तो दोस्तों, श्वसन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो अपने भोजन का अपघटन करके उससे अपने को ऊर्जा मिलती है, अर्थात ऊर्जा बाहर निकलती है। इसलिए श्वसन कौन सी प्रक्रिया है, ऊष्मक्षेपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है। तो श्वसन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों। देखिए अगला वाला क्वेश्चन, CaCO3
इससे बन रहा CaO प्लस CO2 अर्थात CaCO3 को जब हमने उष्मा दी, ये उष्मा का चिन्ह है, उष्मा दी तो हमको दो उत्पाद CaO प्लस CO2 प्राप्त हो गए अर्थात यहाँ वियोजन हो रहा है। तो हम इसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ एक अभिकारक टूटकर दो नए उत्पाद बना रहा है, इसलिए यह वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, 2AgBr जब इसको अपन ने सूर्य का प्रकाश दिया, UV इसका अर्थ क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो 2Ag प्लस Br2 में ये अपघटित हो गया। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो दोस्तों देखो यहाँ 2AgBr, इसको सूर्य का प्रकाश मिलते ही ये अपघटित हो गया 2Ag प्लस Br2 में, तो इसे कहेंगे प्रकाशीय अपघटन। क्या कहेंगे? प्रकाशीय अपघटन। तो ये अभिक्रिया एक प्रकाशीय अपघटन है, क्योंकि जब इसको सूर्य का प्रकाश मिला अभिकारक को तो ये दो उत्पादों में अपघटित हो गया, इसलिए क्या कहेंगे? प्रकाशीय अपघटन। दोस्तों मेरे सभी वीडियो अभी NCERT क्लास 10th से पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास 10th के लिए और सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। चलिए आगे, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? दोस्तों श्याम श्वेत ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का। देखिए अगला क्वेश्चन, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है? तो दोस्तों यहाँ विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन। क्यों है? क्योंकि यहाँ जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए ये Cu को यहाँ से विस्थापित कर देगा और खुद का लवण ZnSO4 बना लेगा और Cu को ये बाहर निकाल देगा, अर्थात ये विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए अगला क्वेश्चन, Na2SO4 प्लस BaCl2, इससे अपने बन रहा उत्पाद BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ देखो Na यहाँ आ गया Ba के पास में और Ba यहाँ आ गया Na2 की जगह, अर्थात दोनों एक दूसरे द्वारा विस्थापित हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे द्वारा विस्थापित हो रहे हैं। Na2 विस्थापित कर रहा है Ba को और Ba विस्थापित कर रहा है Na2 को, अर्थात यहाँ द्विविस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन। यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब हमने पढ़ा था तब हमने पूरा डिटेल से पढ़ा था इसको। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऊपर वाले में केवल एक अभिकारक का विस्थापन हो रहा है, जबकि यहाँ द्विविस्थापन, दो विस्थापन हो रहे हैं, इसलिए कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी ये। अगला क्वेश्चन देखिए, उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है तो 2Cu प्लस O2, 2CuO। यहाँ पहले कॉपर अकेला था, लेकिन इसने अभी ऑक्सीजन से संयोग कर लिया, अर्थात कॉपर ऑक्साइड बना लिया। तो जब ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, तो हम कहेंगे यह कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। देखिए अगला क्वेश्चन, CuO प्लस H2, इसको अपने ताप दिया तापन, तो Cu प्लस H2O अपने को दो उत्पाद प्राप्त हुए। अभिक्रिया में किसका उपचयन व अपचयन हो रहा है? तो दोस्तों हमने उस टाइम पढ़ा था, जिस अभिकारक में ऑक्सीजन का योग होगा उसमें क्या होगा? उपचयन होगा, और जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी उसमें अपचयन होगा। तो यहाँ देखो CuO, पहले कॉपर ऑक्साइड था, अब केवल Cu है, अर्थात यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकली है, CuO से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो CuO का Cu में अपचयन हो रहा है दोस्तों। जबकि H2 यहाँ अकेला था, बाद में इसने ऑक्सीजन से योग कर लिया और क्या बना लिया? H2O, अर्थात यहाँ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और जब ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो H2 का H2O में उपचयन हो रहा है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, ZnO प्लस C, Zn प्लस CO कौन सी अभिक्रिया है? तो दोस्तों यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। ZnO प्लस C, Zn प्लस CO कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्यों है? क्योंकि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का तो उपचयन हो और एक का अपचयन हो। यहाँ देखिए उपरोक्त अभिक्रिया में किसका उपचयन व किसका अपचयन हो रहा है दोस्तों। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न अभिक्रिया में किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है दोस्तों। देखिए ZnO जिंक ऑक्साइड, पहले ZnO था, इसके साथ में ऑक्सीजन थी, लेकिन अब देखो Zn अकेला है, अर्थात ZnO से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है। ZnO का अपचयन Zn में हो रहा है, जबकि यहाँ कार्बन अकेला था और यह इसने ऑक्सीजन से संयोग कर लिया, क्या बना लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड,
अर्थात कार्बन का उपचयन कार्बन मोनोऑक्साइड में हो रहा है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे पर हरी परत व लोहे में जंग लगना उदाहरण है। तो दोस्तों ये तीनों ही संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण का अर्थ क्या है? जब भी कोई धातु नमी या वायु के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। देखिए अगला क्वेश्चन, वसायुक्त व तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर गंध व स्वाद में परिवर्तन क्यों आता है? तो दोस्तों ये विकृत गंधीयता के कारण आता है। क्यों आता है? क्योंकि लंबे समय तक अपन वसायुक्त व तेलीय पदार्थों को रखते हैं तो जब भी वे हवा के संपर्क में आ जाते हैं, वायु के संपर्क में आ जाते हैं तो वायु में ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन से संयोग करके वो उपचयित हो जाते हैं उपचयन के कारण। अर्थात जब कोई भी सामग्री है वसायुक्त तेल युक्त है और वो वायु के संपर्क में आएगी और वायु में ऑक्सीजन होती है तो वो उसका क्या कर देगी? उपचयन कर देगी और उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाएगा। इससे बचाव के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं? चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि अपन चिप्स और अन्य खाद्य सामग्री को बचाने के लिए कौन सी गैस भरते हैं? तो हम ऑक्सीजन को पूरी तरह बाहर निकाल देंगे, सभी गैसों को बाहर निकाल के केवल नाइट्रोजन गैस भरेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन गैस अक्रिय होती है, इसलिए ये उपचयन नहीं होने देती है, ये उपचयन को रोकती है। तो इस प्रकार अपनी सामग्री खराब नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए, NCERT से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।